औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल नबील करीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका CHM 631 स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम ऑर्गन डायग्राम और तनाबे सोगानो डायग्राम, जो कि बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, कोरिलेशन डायग्राम है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गन डायग्राम एंड द तनाबे सोगानो डायग्राम एंड हाउ कैन वी कैन यूज़ इट टू इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गन डायग्राम और तनाबे सोगानो डायग्राम में क्या फ़र्क है। तो अगर हम सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर द ऑक्टाहेड्रल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड यानी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड, जो एनर्जी है ऑफ द different energy levels of the metal ion, it will split into the T2G and EG। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में because there is only the one electron which will transform from the T2G to EG। इसी तरीके से अगर इसकी टेट्राहेड्रल डायग्राम देखें तो टेट्राहेड्रल डायग्राम वुड बी रिवर्स ऑफ इट, के EG वुड बी द ग्राउंड स्टेट और T2G वुड बी द एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम EG टू T2G। ठीक है। सो इन दोनों के केसेस में, इन दोनों डायग्राम में देयर इज वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसी तरीके से अगर हम D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मलिज्म हमने ये देखा था कि वी विल टॉकिंग अबाउट द होल इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। सो यहाँ पे देखिए कि एक होल बाकी है जो कि EG से T2G में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर टेट्राहेड्रल में बात करेंगे तो T2G से EG के अंदर एक होल ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। अगर हम इसको इन दोनों डायग्राम को रिवर्स कर दें जस्ट टू मैच द प्रीवियस वन, तो हमारे पास डायग्राम को इस तरीके से आ जाएगी कि जो ऑक्टाहेड्रल में T2G ग्राउंड स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में हम उसको लिखेंगे, और जो EG एक्साइटेड स्टेट में है उसको हम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे। तो यहाँ पे होल ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम EG से T2G में ऑक्टाहेड्रल में D9 सिस्टम में। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टेट्राहेड्रल में अगर हम बात करें तो T2G हायर एक्साइटेड स्टेट थी और EG ग्राउंड स्टेट थी, जबकि इस केस में EG जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए और T2G ग्राउंड स्टेट में है, जहाँ पे होल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। तो ये होल ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द ऑक्टाहेड्रल D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल। लेकिन फ़र्क सिर्फ एक ही है कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, और जब हम बात करेंगे D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वहाँ की उसकी जो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम है उसमें होल ट्रांजिट हो रहा है, होल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टेट्राहेड्रल की डायग्राम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज सिमिलर टू द D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल जिसमें होल ट्रांजिशन हो रहा है। इट मींस कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑक्टाहेड्रल और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेट्राहेड्रल डायग्राम वुड बी सेम। देख लीजिए आप कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर टेट्राहेड्रल डायग्राम देखेंगे तो इट इज सिमिलर टू, ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। फर्क सिर्फ इधर है, इतना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसमें होल ट्रांजिशन हो रही है। तो लिहाजा D1 कॉन्फ़िगरेशन की ऑक्टाहेड्रल, D9 कॉन्फ़िगरेशन की टेट्राहेड्रल की एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों की सेम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑक्टाहेड्रल एनर्जी लेवल डायग्राम और D9 कॉन्फ़िगरेशन की टेट्राहेड्रल एनर्जी लेवल डायग्राम वुड बी सिमिलर। ठीक है। इसी तरीके से अब हम अगर D1 की टेट्राहेड्रल डायग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो D9 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम के बराबर होगी, आइडेंटिकल होगी। यानी अगर हमने पहले D1 कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्टाहेड्रल की देखी वो D9 कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल के बराबर है, तो इस केस में D1 की टेट्राहेड्रल है तो D9 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम के बराबर आइडेंटिकल होगी।
ठीक है जनाब। तो D1 ऑक्टाहेड्रल, D9 टेट्राहेड्रल और D1 टेट्राहेड्रल D9 ऑक्टाहेड्रल के बराबर है, आइडेंटिकल है इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और होल ट्रांजिशन का है। इसी तरीके से अब हम D4 सिस्टम की अगर हम बात करें, अभी हमने ये देख लिया कि D1 और D9 सिमिलर है, आइडेंटिकल है। अब हम D4 की बात करेंगे। D4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टाहेड्रल डायग्राम में, T2G ग्राउंड स्टेट, EG एक्साइटेड स्टेट, और इसमें होल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम दी EG टू T2G। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल डायग्राम अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल डायग्राम में T2G से EG में इलेक्ट्रॉन होल ट्रांजिशन हो रही है, राइट। नाउ तो इसको अगर हम देखें कि ये इसकी डायग्राम D4 की डायग्राम किसकी डायग्राम के आइडेंटिकल है, तो वो D6 सिस्टम है, क्योंकि D6 सिस्टम में जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम T2G से EG, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। और टेट्राहेड्रल में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ये एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम EG टू T2G ट्रांसफॉर्म हो रहा है। So in the D6 electronic configuration there is an electronic transition, while in the D4 electronic configuration there is the whole transition. So D4 D6 को अगर हम रिवर्स कर दें डायग्राम्स को, इनकी जो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में या टेट्राहेड्रल सिस्टम में जो इनकी डायग्राम का अगर इन्वर्ट कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, सो इट विल बी लाइक दिस कि ऑक्टाहेड्रल डायग्राम में T2G नीचे होता है ग्राउंड स्टेट पे, यहाँ पे T2G एक्साइटेड स्टेट में चला गया क्योंकि हमने जस्ट रिवर्स किया इसको, और टेट्राहेड्रल में T2G एक्साइटेड स्टेट होती है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हो गई इसको क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया। इन दोनों डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही हो रहा है फ्रॉम दी, यहाँ पे T2G से ऑक्टाहेड्रल में T2G से EG में और टेट्राहेड्रल में EG से T2G में। कहने की बात यह है कि D4 की जो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम, जिसमें होल ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम EG से T2G, तो ऐसी कौन सी डायग्राम है जिसमें EG से T2G में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा हो? दैट इज अ D6 टेट्राहेड्रल डायग्राम। तो D6 के टेट्राहेड्रल डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है सेम ऐसे ही EG से T2G में, और T4 ऑक्टाहेड्रल में EG से होल ट्रांजिशन हो रही है इनटू द T2G। इसी तरीके से D4 की टेट्राहेड्रल D6 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम के आइडेंटिकल होगी। क्यों? दोनों में ट्रांजिशन T2G से EG में हो रहा है, फर्क सिर्फ होल और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का है। ठीक है जनाब। नाउ अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो हमने ये सीखा कि D1 ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम इज सिमिलर टू D9 टेट्राहेड्रल, ठीक है, जबकि D1 में क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और D9 में एक होल ट्रांजिशन हो रही है। इसी तरीके से D1 टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम इज सिमिलर टू द D9 ऑक्टाहेड्रल डायग्राम। ठीक है जनाब। इसी तरीके से D6 ऑक्टाहेड्रल डायग्राम इज इक्वल टू D4 टेट्राहेड्रल के बराबर होगी, और D6 टेट्राहेड्रल D4 ऑक्टाहेड्रल के बराबर होगी, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा है। D6 का ऑक्टाहेड्रल तो D4 का टेट्राहेड्रल है, और D6 का अगर टेट्राहेड्रल है तो D4 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम होगी। ऐसे यहाँ पे भी थी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही की बात करें, यानी ये तो हमने बात की ना कि D1 D9 बराबर है, आइडेंटिकल है, जबकि इसमें एक होल ट्रांजिशन है D1 में, और D9 में D1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और D9 में होल ट्रांजिशन है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही की बात करें तो D1 और D6 की ऑक्टाहेड्रल सेम होगी, ठीक है ना। D1 की ऑक्टाहेड्रल और D6 की ऑक्टाहेड्रल, और D1 की टेट्राहेड्रल D6 की टेट्राहेड्रल सेम होगी, आइडेंटिकल होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और अगर हम इन द फॉर्म ऑफ होल ट्रांजिशन की बात करें तो D4 और D9 सेम सिमिलर होंगी, यानी D4 की ऑक्टाहेड्रल D9 की ऑक्टाहेड्रल के बराबर के आइडेंटिकल, और D4 टेट्राहेड्रल इज सिमिलर टू D9 टेट्राहेड्रल डायग्राम वुड बी सेम। ठीक है जनाब। तो ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मलिज्म की बात हो रही है।
जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार होल फॉर्मलिज्म की बात कर चुके हैं, और हमने ये देखा था कि D1 D9 और D2 D7 D2 D8, इसी तरीके से D3 D7, ये तमाम जो है एनर्जी लेवल, ये जो इनकी एनर्जी डायग्राम है, को रिलेशन डायग्राम है, दे आर सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल। सो क्यों है आइडेंटिकल? इस बात को आज हमने ये सीख लिया कि ये इस तरीके से आइडेंटिकल शुमार होती हैं, लिहाजा इनकी जो डायग्राम है, ऑर्गल डायग्राम हो या तनाबे सुगानो डायग्राम हो, यानी कि को रिलेशन डायग्राम हो, वो सिमिलर होती हैं। इसी तरीके से D2 और D8 की अगर हम वो एनर्जी ऐसे डायग्राम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए, तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे होंगे या 4 होल ट्रांजिशन हो रहे होंगे। जैसे हमने ये बात की ना कि D1 में और D9 में देखा, D6 और D4 में अभी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है या 1 होल ट्रांजिशन है। लेकिन अब हमारे पास सिस्टम चेंज हो गया। ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे था 4 सिस्टम, D1 D9 D6 और D4। अब बाकी जो टर्म्स हैं, बाकी जो ट्रांजिशंस हैं, अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं। यानी D2 और D8, ठीक है, वो सिमिलर होंगी। यानी D2 का ऑक्टाहेड्रल तो D8 का टेट्राहेड्रल, और D2 का टेट्राहेड्रल तो D8 का ऑक्टीहेड्रल डायग्राम वुड बी सिमिलर। इसी तरीके से D7 की ऑक्टाहेड्रल, D3 की टेट्राहेड्रल और D7 की टेट्राहेड्रल हो तो D3 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम वुड बी सिमिलर। बट कीप इन माइंड दैट देयर आर द 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और ये आप खुद प्लॉट करके बॉक्स डायग्राम में, बॉक्स एनर्जी लेवल डायग्राम में देख सकते हैं कि देयर आर द 4 ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और 4 होल ट्रांजिशंस। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात की जाए तो D2 और D7 की ऑक्टाहेड्रल और D2 और D7 की टेट्राहेड्रल डायग्राम वुड बी सिमिलर। और अगर होल ट्रांजिशंस की बात की जाए तो वहां पे D3 और D8 की ऑक्टाहेड्रल और D3 और D8 की टेट्राहेड्रल डायग्राम वुड बी सिमिलर। ठीक है, अब इस बात को हम कंक्लूड कर सकते हैं इन द एनर्जी कोरिलेशन डायग्राम दैट इज कॉल्ड द ऑर्गल डायग्राम। दिस इज ऑर्गल डायग्राम where you can see that there is a transition from T2G to EG, and that is the ये कब होता है? D1 का ऑक्टाहेड्रल और D6 का ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के फॉर्म में, है ना। उसकी ट्रांजिशन T2G से EG में होती है, ये बात हम देख चुके हैं। इसी तरीके से D4 और D9 की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में टेट्राहेड्रल की जो टेट्राहेड्रल डायग्राम है, D4 और D9 की जो टेट्राहेड्रल डायग्राम है, उसमें T2G से EG में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम EG से T2G में बात करें तो उसमें D1 या D6 की टेट्राहेड्रल डायग्राम होगी सिमिलर, और D4 D9 ऑक्टाहेड्रल डायग्राम वुड बी सिमिलर। ठीक है जनाब, सो इन द फॉर्म ऑफ द होल द ट्रांजिशन वुड बी लाइक दिस, एंड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन द ट्रांजिशन वुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है ये होल ट्रांजिशंस में हो रही हैं। EG से T2G में होल ट्रांजिशन इन D1 और D6 के टेट्राहेड्रल सिस्टम में, और D4 D9 के ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में, और T2G से EG में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है D1 D6 के ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में और D4 D9 के टेट्राहेड्रल सिस्टम में। ये जो बात अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में की और जो सीखी कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसको हमने देखा कि यकीनन ऐसा ही हो रहा है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो कंबाइंड कोरिलेशन डायग्राम है उसको ऑर्गल डायग्राम कहा जाता है। एंड दिस इज द कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम कोरिलेशन डायग्राम फॉर द D1 D6 D4 एंड D9 सिस्टम। इसी तरीके से D2 D8 D7 और D3 सिस्टम की भी कोरिलेशन डायग्राम होती है जिसके ऑर्गल डायग्राम कहा जाता है। बट D2 और D3 और D8 और D7 की जब हम बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है उसमें 3 ट्रांजिशंस होती हैं, A1G T2G T1G और T1G। ये 4 टर्म्स होती हैं जिसके अंदर 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एक ट्रांजिशन है, ठीक है, जबकि हमने वहां देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 होल हैं। इट मीन्स कि वहां पे एक ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट है उस एक्साइटेड स्टेट में आपके पास
4 ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी, ठीक है, तो उसकी डायग्राम डिफरेंट होगी, उसकी ऑर्गल डायग्राम डिफरेंट होगी इस इन 4 ट्रांजिशन, इन 4 सिस्टम की ऑर्गल डायग्राम से, ठीक है जनाब। सो नेक्स्ट जो तनाबे सुगानो डायग्राम है और ऑर्गल डायग्राम की लिमिटेशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दिस इज़ एंड ऑफ द लेक्चर। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।